देख रहे हैं मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। खबरों का खजाना समेटे आपके साथ में हूं संतोष झा। शुरुआत करके बुलेटिन की हेडलाइंस। दागरू सेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड नियर रेडियो स्टेशन दरभंगा। 50% तक कम मेकिंग चार्ज किसी भी दूसरे ब्रांड से। रोटी शोटी वन स्टेप अहेड, अ मल्टी कुशन फैमिली रेस्टोरेंट, अशोका कॉम्प्लेक्स, राजकुमारगंज, दरभंगा। रोज द मेडिसिटी एंड आईवीएफ सेंटर, दिग्घी पश्चिम, दरभंगा। उत्तम सेवाएं, संपूर्ण महिला चिकित्सा, आईवीएफ द्वारा संतान प्राप्ति की व्यवस्था। गाड़ी एक्सचेंज करने की सोच रहे तो इससे अच्छा मौका कभी नहीं। किसी भी कंपनी की पुरानी गाड़ी लाइए और टीवीएस की नई गाड़ी ले जाइए, वो भी 0% डाउन पेमेंट पर। आज ही आए विक्की टीवीएस, भटियारी सराय, दरभंगा। एन इनिशिएटिव बाय टीम ऑफ IITians, रेडियंस क्लासेस, जीएम रोड नियर रेडियो स्टेशन दरभंगा। IIT जी नीट फाउंडेशन एंड बोर्ड्स, डायरेक्टर कैप्टन AK झा, लीड एजुकेटर आकाश त्यागी, IISc बेंगलोर। दिल्ली पब्लिक स्कूल कादिराबाद दरभंगा, affiliated to CBSE up to 10+2 level. Registration and admission going on for class 1 to 9 and 11 for session 2021-22. Experience the grand luxury with warm hospitality. Dalan Resort, Shukla Nagar, Chikni, Sonki Road, Darbhanga. Across 10 acres, restaurant, banquet halls, lawns, pool, villas and mini theatre. For all-round development of your children, Mount Summer Convent School, Polo Field Road, KM Tank, लहेरिया सराय। CBSE करिकुलम, प्ले ग्रुप टू 12th, एडमिशन ओपन। मेडिकल एवं इंजीनियरिंग परीक्षाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों में शुमार फिजिक्स गुरु KK सर द्वारा संचालित आइडियल पाथ, नाका 5, उमा सिनेमा के सामने, दरभंगा। अग्रवाल गणपति प्लाजा, लालबाग, हसन चौक, दरभंगा। नए रिश्तों की शुरुआत तोहफों के साथ। साड़ी, किड्स वेयर, सूट, सूट पीस, शूटिंग, शर्टिंग, मेंस। दरभंगा पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, लूट कांड में शामिल 4 शातिर अपराधी गिरफ्तार। पंचायत चुनाव कार्य तथा प्रशिक्षण से अनुपस्थित रहने वाले कर्मियों के विरुद्ध होगी FIR, निलंबन की भी होगी कार्रवाई। मिथिला हनुमंत राष्ट्रीय स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षण महाविद्यालय पूर्वोत्तर भारत का गौरव, बोले भाजपा नेता CA सुरेश झा। समेकित बाल विकास योजना की हुई समीक्षा, दिए गए कई निर्देश। मिथिला राज्य संघर्ष समिति एवं मिथिला विकास परिषद के संयुक्त तत्वावधान में दरभंगा जंक्शन पर दिया गया धरना। राष्ट्रीय सेवा योजना मिथिला विश्वविद्यालय सलाहकार समिति की बैठक का हुआ आयोजन। हिंदी दिवस पर विश्वविद्यालय हिंदी विभाग में आयोजित हुई संगोष्ठी। पंचायत चुनाव कार्य से विमुक्त होने के लिए जिला स्तर पर गठित मेडिकल बोर्ड की तिथि विस्तारित। और घनश्यामपुर के लगमा में चल रही गणेश पूजा से माहौल भक्ति में, सम्मानित किए गए भाजपा नेता सुरेश झा। और समाचार अब विस्तार के साथ। दरभंगा पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, लूट कांड में शामिल 4 अपराधी गिरफ्तार। दरभंगा पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, 4 लुटेरे धराए, मोबाइल बरामद। दरभंगा के वरीय पुलिस अधीक्षक बाबूराम ने पत्रकारों को जानकारी देते हुए बताया कि रंजन कुमार मिश्रा मकरंदा के रहने वाले, थाना मनीगाछी, जिला दरभंगा, अपनी पल्सर मोटरसाइकिल से दरभंगा से अपने घर जा रहे थे। उसी क्रम में रात्रि 10:15 बजे भालपट्टी OP क्षेत्र अंतर्गत भालपट्टी OP से 150 मीटर आगे 2 पल्सर मोटरसाइकिल पर सवार 4 अपराधियों द्वारा रंजन कुमार मिश्रा को ओवरटेक कर धक्का देकर गिरा दिया गया और पिस्तौल का भय दिखाकर उक्त पल्सर मोटरसाइकिल, 8,000 रुपये नगद एवं 1 मोबाइल लूट की घटना कर दी गई। इस घटना के संबंध में सदर में भालपट्टी थाना कांड संख्या 376/2021 5 सितंबर को दर्ज किया गया। कांड दर्ज होने के बाद तकनीकी शाखा के सहयोग से इस घटना के अनुसंधान के क्रम में 8 अपराधियों की पहचान की गई। इसी क्रम में गुप्त सूचना मिली कि ये अपराधी पुनः किसी दूसरी घटना को अंजाम देने की योजना बना रहे हैं। त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिसकर्मियों, भालपट्टी OP एवं सिंहवाड़ा थाना के सहयोग से छापेमारी कर कांड में शामिल अपराधी बम उर्फ आशीष कुमार झा, निशांत कुमार झा, कृष्णा यादव, पवन कुमार सहनी को गिरफ्तार किया गया तथा बाकी 4 अपराधकर्मी भागने में सफल हो गए। पकड़े गए अपराधकर्मी की तलाशी लेने पर इसके पास से चोरी और लूट की 2 मोटरसाइकिल, 5 मोबाइल, आर्म्स 2 एवं 4 गोलियां बरामद की गई, जिसके संबंध में थाने में कांड दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है।
गिरफ्तारी के पश्चात पवन सहनी से पूछताछ की गई तो इसने बताया कि ये लोग संगठित होकर हाईवे एवं अन्य क्षेत्रों में लूट की घटना को अंजाम देते थे तथा उक्त भालपट्टी ओपी अंतर्गत 4 लेन पर लूट की घटना को अंजाम देने में सभी अपराध कर्मियों ने अपनी संलिप्तता स्वीकार की है। अपराधकर्मी दरभंगा और मधुबनी जिले में इन लोगों ने कई लूट की घटना को अंजाम दिया है। की बाइक छीन ली थी, 8,000 रुपये भी छीन लिए थे। इस केस में टीम गठन किया गया था जिसमें टेक्निकल सेल की टीम ने काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पूरे केस का ब्लाइंड केस का उद्भेदन कर लिया है और 4 अपराधियों की गिरफ्तारी हुई है। इसके अलावा 2 हथियार, 2 बाइक, कुछ गोली और सामान बरामद हुआ है। इनके 4 साथी अभी फरार हैं, उनकी गिरफ्तारी के लिए भी छापेमारी की जा रही है। और पूछताछ में बात सामने आई है कि उसी दिन और उससे पहले भी इन अपराधियों ने मधुबनी थाना क्षेत्र में भी कई घटनाओं को अंजाम दिया है और थानों से भी इनकी क्रिमिनल हिस्ट्री का पता लगाया जा रहा है। अभी तक 3 केस सामने आ चुके हैं। ये सभी अपराधी मधुबनी जिला के खजौली और आसपास के एरिया के रहने वाले हैं। अभी जांच में इनके बाकी 4 लोगों की 4 साथी लोग हैं की गिरफ्तारी होने के बाद में और भी कुछ उद्भेदन होने की संभावना है। किस गिरोह के लोग हैं, क्या इसका आपराधिक इतिहास है? ये अभी तक जो पूछताछ में इन्होंने बताया है, ये बेसिकली आवारा टाइप से ऐसे घूमते हैं और कहीं भी इनको रात में सुनसान जगह पे कोई व्यक्ति मिल जाता है तो उससे कुछ छीन लेते हैं। तो इस तरह की घटनाएं भी प्रकाश में आई हैं। हो सकता है बाकी जिला से थाना से संपर्क करने में कुछ और मामले भी पूछ सकते हैं। पंचायत चुनाव कार्य तथा प्रशिक्षण से अनुपस्थित रहने वाले कर्मियों के विरुद्ध होगी FIR, निलंबन की भी होगी कार्रवाई। पंचायत चुनाव कार्य तथा प्रशिक्षण से अनुपस्थित रहने वाले कर्मियों के विरुद्ध होगी प्राथमिकी दर्ज, होगी निलंबन की भी कार्रवाई। पंचायत चुनाव 2021 हेतु चल रहे कर्मियों के प्रशिक्षण में कई कर्मियों की लगातार अनुपस्थिति पाई जा रही है। साथ ही अनेक संस्थानों से नियंत्री पदाधिकारी द्वारा अपने कर्मियों को पंचायत चुनाव कार्य से विमुक्त करने हेतु आवेदन दिए जा रहे हैं। इस संबंध में जिला निर्वाचन पदाधिकारी पंचायत सह जिला दंडाधिकारी डॉक्टर त्यागराज NSM ने स्पष्ट करते हुए कहा है कि पंचायत चुनाव संबंधित प्रशिक्षण एवं पंचायत चुनाव कार्यों में अनुपस्थित रहने वाले कर्मियों के विरुद्ध सुसंगत धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज कराई जाएगी और उनकी निलंबन की कार्रवाई भी की जाएगी। उन्होंने कहा कि विभिन्न संस्थानों के नियंत्री पदाधिकारी अपने कर्मियों को चुनाव कार्य से विमुक्त करने हेतु अनुरोध पत्र भेज रहे हैं। इस संबंध में स्पष्ट करना है कि पंचायत चुनाव एक वैधानिक कार्य है, इसलिए चुनाव कार्य से विमुक्त करना संभव नहीं है। उन्होंने कहा कि असाध्य रोग, दुर्घटना, विकलांगता एवं अन्य बीमारी के आधार पर चुनाव कार्य से विमुक्त होने हेतु जिन कर्मियों के द्वारा आवेदन दिया गया है उनके लिए जिला स्तर पर मेडिकल बोर्ड का गठन किया गया है, जहां उन्हें अपना स्वास्थ्य जांच करवाना होगा। केवल मेडिकल बोर्ड की अनुशंसा पर ही किसी को भी चुनाव कार्य से विमुक्त किया जा सकेगा। उल्लेखनीय है कि चुनाव कार्य हेतु नियुक्त किए गए कर्मियों में से जिनके द्वारा असाध्य रोग, दुर्घटना, विकलांगता एवं अन्य बीमारी के आधार पर निर्वाचन कार्य से विमुक्त होने हेतु आवेदन दिए गए हैं, उनके लिए जिला स्तर पर 4 सदस्यीय मेडिकल बोर्ड का गठन किया गया है, जहां उन्हें अपनी शारीरिक जांच करवानी होगी। मेडिकल बोर्ड 14 से 17 सितंबर तक सुबह 10 से अपराह्न 5 बजे तक जिला योजना भवन के निचले तल पर कार्यरत रहेगा। मिथिला हनुमंत राष्ट्रीय स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षण महाविद्यालय पूर्वोत्तर भारत का गौरव, बोले भाजपा नेता CA सुरेश झा। मिथिला के सर्वांगीण विकास के लिए सदैव चिंतित और प्रयासरत रहकर कार्य करने वाले भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता वाणिज्य प्रकोष्ठ बिहार CA सुरेश झा के द्वारा किए गए कार्यों की फेहरिस्त में एक और काम जुड़ गया। दरभंगा के घनश्यामपुर प्रखंड अंतर्गत लगमा गांव में मृतप्राय हो चुके मिथिला हनुमंत राष्ट्रीय स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षण महाविद्यालय फिर से पुनः गुलजार हो गया है। यहां नामांकन भी प्रारंभ हो चुका है। महाविद्यालय परिवार ने श्री सुरेश झा का आभार जताते हुए उन्हें एक सम्मान पत्र भी सौंपा है। न्यूज़ टुडे से बात करते हुए CA सुरेश झा ने बताया कि इस महाविद्यालय से पास आउट विद्यार्थी सीधे सरकारी सेवा में जा सकते हैं। श्री झा ने इस संबंध में मंत्री अनुराग ठाकुर से भी इस महाविद्यालय के विकास के लिए प्रयास करने का अनुरोध किया है। पहले तो ये बंद हो चुका था। शुरुआती दौर में कुछ सेशन इनके स्टार्ट हुए और बहुत सारे बच्चे क्लियर होकर के निकले जो आज के दिन में अच्छे कर रहे हैं। उसके बाद वो बंद हो चुका था, जिसको सितंबर 2020 में हमने फिर से कोशिश किया। वहाँ के निदेशक डॉक्टर कुलानंद झा का पूरा प्रयास रहा, सब आदमी का सामूहिक प्रयास से इसमें फिर से
एग्ज़ाम चालू हो गया है, एडमिशन स्टार्ट हो गया। और ये एडमिशन स्टार्ट होना मतलब इस क्षेत्र को प्रत्येक वर्ष बहुत युवक को रोजगार मिलेगा। और इसमें जो एडमिशन हो जाता है, तो एडमिशन होने के बाद जो एग्ज़ाम पास करते हैं, तो ये डायरेक्ट सरकारी संस्थानों में इसका अपॉइंटमेंट है। ये एक खासियत है इसमें, क्योंकि बिहार में या कि भारत में बहुत कम ही फिजिकल ट्रेंड टीचर है। फिजिकल ट्रेंड टीचर का ये इंस्टीट्यूशन है जहाँ पे फिजिकल ट्रेनिंग दिया जाता है और टीचर बनाए जाते हैं। मंत्री अनुराग ठाकुर से भी आपने मांग की है? हाँ, मैं उनसे कहा हूँ कि यहाँ पे जो खेल मंत्रालय से संबंधित जितने भी प्रावधान है उसको लागू होना चाहिए। और ख़ास करके अभी देख रहे हैं ओलंपिक में, पैरा ओलंपिक में जो बच्चे लोग कर रहे हैं उसकी शुरुआत यहीं से है। ये कॉलेज सब जो है इस तरह की ट्रेनिंग देती है जहाँ से ओलंपिक और पैरा ओलंपिक या जो भी खेल की प्रतियोगिताएं हैं वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जाएंगे और भाग लेंगे। अभी यहाँ पे एडमिशन स्टार्ट है। मैं सभी दरभंगा वासियों से कहूँगा कि इसका फ़ायदा उठाएं। ऑनलाइन अप्लाई चालू है, ऑनलाइन अप्लाई करें और डायरेक्ट प्रिंसिपल से या वहाँ पे जो PRO हैं उनसे बात करके अपना एडमिशन का प्रोसेस स्टार्ट करवाएं। समेकित बाल विकास योजना की हुई समीक्षा, दिए गए कई निर्देश। समेकित बाल विकास योजना की हुई समीक्षा, दिए गए कई निर्देश। समाहरणालय सभागार में जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराज NSM की अध्यक्षता में समेकित बाल विकास योजना के तहत आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से चलाई जा रही THR वितरण, मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना, प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना सहित आंगनबाड़ी केंद्रों की स्थिति एवं सेविका सहायिकाओं का कोविड-19 टीकाकरण की समीक्षा की गई। बैठक में जिला प्रोग्राम पदाधिकारी समेकित बाल विकास परियोजना रश्मि वर्मा ने कहा कि 95.38% सेविका और सहायिकाओं द्वारा कोविड-19 टीका का प्रथम डोज लिया जा चुका है तथा 93.35% द्वारा दूसरा डोज भी लिया जा चुका है। कोविड-19 से सुरक्षा और बचाव के लिए आंगनबाड़ी केंद्रों को बंद रखा गया है, लेकिन गर्भवती एवं धात्री महिलाओं को THR का वितरण घर घर भ्रमण कर किया जा रहा है। THR का वितरण टोकन के माध्यम से किया जा रहा है तथा सितंबर माह में जिले में कुल 2,05,799 टोकन का सृजन किया गया है। जिलाधिकारी ने कहा कि केयर इंडिया द्वारा दरभंगा के सभी प्रखंडों में कुछ आंगनबाड़ी केंद्रों के पोषण क्षेत्र में पिछले 5 महीने में गर्भवती महिलाओं को THR का वितरण का डोर टू डोर सर्वे कराया गया है और प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार वितरण की तिथि अत्यधिक असंतोषजनक है। उन्होंने कहा कि जल्द ही सभी प्रखंडों में वरीय पदाधिकारियों की टीम बनाकर जांच कराई जाएगी और जिस दिन जांच होगी उसी दिन जांच हेतु पंचायत का रैंडमली चयन किया जाएगा। THR वितरण में गड़बड़ी पाए जाने पर सीधे बाल विकास परियोजना पदाधिकारी जिम्मेवार माने जाएंगे और उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। मिथिला राज्य संघर्ष समिति एवं मिथिला विकास परिषद के संयुक्त तत्वावधान में दरभंगा जंक्शन पर दिया गया धरना। मिथिला राज्य संघर्ष समिति मिथिला विकास परिषद कोलकाता के संयुक्त तत्वावधान में पंडित ललित नारायण मिश्र के नाम पर समस्तीपुर जंक्शन का नाम रखा जाए, इस मुद्दे को लेकर बुलंद की गई आवाज। दरभंगा रेलवे स्टेशन पर दिया गया धरना। न्यूज टुडे पर खबरें अभी और भी हैं, वक्त एक ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे। ज्वेलरी की दुनिया का चमकता सितारा, आभूषण जो चुरा लेंगे आपका दिल। दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड, रेडियो स्टेशन के निकट, दरभंगा। हॉलमार्क ज्वेलरी की पूरी श्रृंखला, सोना चांदी एवं हीरों के मनमोहक आभूषण, किस्ना एवं जोरबा के डायमंड्स की अनोखी रेंज। आभूषणों की शुद्धता जांचें, बिल्कुल मुफ्त। अग्रवाल गणपति प्लाजा, लालबाग, हसन चौक, दरभंगा।
नए रिश्तों की शुरुआत तोहफों के साथ। साड़ी, किड्स वियर, सूट, सूट पीस, शूटिंग, शर्टिंग, मेंस वियर, अग्रवाल साड़ीज, अग्रवाल मेंस टच, अग्रवाल ड्रेसेस और अग्रवाल यूनिफॉर्म। नेचर, लग्जरी एंड पीस, एक्सपीरियंस द ग्रैंड लग्जरी विद वार्म हॉस्पिटैलिटी। दालान रिसोर्ट, a unit of Dr. Shukla's Medicity Private Limited, Shukla Nagar, Chikni, Sunki Road, Darbhanga. Spread across 10 acres, restaurant, banquet halls, lawns, pool, villas and mini theatre. Bookings open for weddings and all social gatherings. All facilities at affordable cost. कैसा देखते हैं आप अपना कल, क्योंकि हमारे पास है आपके लिए संभावनाओं से भरी दुनिया। आइडियल पाथ, नाका 5 के निकट, उमा सिनेमा के सामने, दरभंगा। नीट, जी, मेन एंड एडवांस +2 बोर्ड, प्री फाउंडेशन 7, 8, 9, 10 एंड NTSE KVPY ओलंपियाड के सर द्वारा संचालित 10th और 11th में नामांकन शुरू। पाइए बोर्ड परसेंट के अनुसार स्कॉलरशिप। महासेठ टेक्सटाइल्स, बाकरगंज, लहेरिया सराय, दरभंगा। शूटिंग, शर्टिंग, साड़ियाँ ही साड़ियाँ, लेडीज सूट, लहंगा चुन्नी और भी बहुत कुछ। बेडशीट एवं पर्दों की भव्य रेंज खास आपके लिए। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबका स्वागत। बढ़ेंगे आगे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस। दरभंगा पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, लूट कांड में शामिल 4 शातिर अपराधी गिरफ्तार। पंचायत चुनाव कार्य तथा प्रशिक्षण से अनुपस्थित रहने वाले कर्मियों के विरुद्ध होगी FIR, निलंबन की भी होगी कार्रवाई। मिथिला हनुमंत राष्ट्रीय स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षण महाविद्यालय पूर्वोत्तर भारत का गौरव, बोले भाजपा नेता CA सुरेश झा। समेकित बाल विकास योजना की हुई समीक्षा, दिए गए कई निर्देश। मिथिला राज्य संघर्ष समिति एवं मिथिला विकास परिषद के संयुक्त तत्वावधान में दरभंगा जंक्शन पर दिया गया धरना। राष्ट्रीय सेवा योजना मिथिला विश्वविद्यालय सलाहकार समिति की बैठक का हुआ आयोजन। हिंदी दिवस पर विश्वविद्यालय हिंदी विभाग में आयोजित हुई संगोष्ठी। पंचायत चुनाव कार्य से विमुक्त होने के लिए जिला स्तर पर गठित मेडिकल बोर्ड की तिथि विस्तारित। और घनश्यामपुर के लगमा में चल रही गणेश पूजा से माहौल भक्ति में, सम्मानित किए गए भाजपा नेता सुरेश झा। राष्ट्रीय सेवा योजना मिथिला विश्वविद्यालय सलाहकार समिति की बैठक आयोजित। राष्ट्रीय सेवा योजना कोषांग ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के तत्वावधान में विश्वविद्यालय स्तरीय राष्ट्रीय सेवा योजना सलाहकार समिति की बैठक सभागार गृह में आयोजित हुई। बैठक की अध्यक्षता कुलपति सुरेंद्र प्रताप सिंह ने की। इस बैठक में वर्ष 2021-2022 के 42,64,700 रुपये के बजट को पारित कर विस्तार पूर्वक आगामी कार्य योजना पर चर्चा की गई। इस अवसर पर कुलपति ने कहा कि राष्ट्रीय सेवा योजना से जुड़कर युवा छात्र छात्राएं स्वावलंबी और आत्मनिर्भर बनते हैं। युवा छात्र छात्राएं सेवा भाव से जुड़कर स्वयं के अंदर विभिन्न प्रकार की कलाओं का निखार कर स्वयं को राष्ट्र एवं विश्व पटल पर स्थापित करते हैं तथा उन्होंने कहा कि सभी महाविद्यालय इकाइयों द्वारा प्रत्येक गोद लिए गए मोहल्ला में प्राथमिक विद्यालय में स्वयंसेवकों का समूह बनाकर शैक्षणिक कार्यों में अपना श्रमदान करें, जिससे स्थानीय लोगों को लाभ प्राप्त होगा। वहीं उन्होंने कहा कि मिथिला विश्वविद्यालय राष्ट्रीय सेवा योजना कोषांग के माध्यम से चारों जिलों में अमृत महोत्सव व विश्वविद्यालय के 50वें स्थापना दिवस पर विभिन्न प्रकार के समाजोपयोगी कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। हिंदी दिवस पर विश्वविद्यालय हिंदी विभाग में आयोजित हुई संगोष्ठी। हिंदी दिवस के अवसर पर भाषण प्रतियोगिता और राजभाषा हिंदी की वर्तमान दशा एवं दिशा पर प्रोफेसर राजेंद्र शाह की अध्यक्षता में संगोष्ठी का आयोजन हुआ। अध्यक्षीय उद्बोधन में प्रोफेसर राजेंद्र शाह ने कहा कि हिंदी भारत की आत्मा है, यह राष्ट्रीय अस्मिता एवं देश के स्वाभिमान की भाषा है, यह जन जन की भाषा है, एक दूसरे को जोड़ने की समर्थ भाषा है। राजभाषा और राष्ट्रभाषा के बीच गहरा संबंध है। संपूर्ण भारत में हिंदी बोली और समझी जाती है। उन्होंने कहा कि एक पद्धति बनी हुई है अंग्रेजी में काम करने की, इसलिए लोग हिंदी में कार्य करने से हिचकते हैं। अंग्रेजी को उन्होंने प्रभाव जमाने वाली भाषा के रूप में प्रतिष्ठित बताया। प्रोफेसर शाह ने कहा कि लोगों की मान्यता है कि अंग्रेजी सहज है और हिंदी दुरूह, जबकि सच्चाई यह है कि हिंदी अंग्रेजी से बहुत सरल भाषा है। न्यूज टुडे पर खबरें अभी और भी हैं, वक्त एक ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे। Quality education with all-round development of your ward. Harrow English School, Darbhanga. Rich library, well-equipped separate computer, physics, chemistry, bio and mathematics labs. Indoor and outdoor games, GPS-enabled base transport facility, CCTV surveillance, 5 acres environment-friendly campus. All classrooms are as per CBSE norms. No re-admission charges for old students.
ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबों का स्वागत। बढ़ेंगे आगे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस। दरभंगा पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, लूट कांड में शामिल 4 शातिर अपराधी गिरफ्तार। पंचायत चुनाव कार्य तथा प्रशिक्षण से अनुपस्थित रहने वाले कर्मियों के विरुद्ध होगी एफआईआर, निलंबन की भी होगी कार्रवाई। मिथिला हनुमंत राष्ट्रीय स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षण महाविद्यालय पूर्वोत्तर भारत का गौरव, बोले भाजपा नेता सीए सुरेश झा। समेकित बाल विकास योजना की हुई समीक्षा, दिए गए कई निर्देश। मिथिला राज्य संघर्ष समिति एवं मिथिला विकास परिषद के संयुक्त तत्वावधान में दरभंगा जंक्शन पर दिया गया धरना। राष्ट्रीय सेवा योजना मिथिला विश्वविद्यालय सलाहकार समिति की बैठक का हुआ आयोजन। हिंदी दिवस पर विश्वविद्यालय हिंदी विभाग में आयोजित हुई संगोष्ठी। पंचायत चुनाव कार्य से विमुक्त होने के लिए जिला स्तर पर गठित मेडिकल बोर्ड की तिथि विस्तारित। और घनश्यामपुर के लगमा में चल रही गणेश पूजा से माहौल भक्ति में, सम्मानित किए गए भाजपा नेता सुरेश झा। पंचायत चुनाव कार्य से विमुक्त होने के लिए जिला स्तर पर गठित मेडिकल बोर्ड की तिथि विस्तारित। पंचायत चुनाव कार्य से विमुक्त होने हेतु जिला स्तर पर गठित मेडिकल बोर्ड की तिथि का हुआ विस्तार। अब 14 से 17 सितंबर तक जिला योजना भवन के निचले तल में कार्यरत रहेगा मेडिकल बोर्ड। पंचायत आम निर्वाचन 2021 के अवसर पर चुनाव कार्य हेतु नियुक्त किए गए कर्मियों के द्वारा असाध्य रोग, दुर्घटना, विकलांग एवं अन्य बीमारी के आधार पर विमुक्त करने हेतु जिला कार्मिक कोषांग दरभंगा को कई आवेदन प्राप्त कराया जा रहा है। उक्त के आलोक में जिला निर्वाचन पदाधिकारी पंचायत सह जिला पदाधिकारी डॉक्टर त्यागराज NSM द्वारा निर्वाचन कार्य से विमुक्त होने वाले कर्मियों की शारीरिक जाँच करने हेतु जिला स्तर पर पूर्व में ही 4 सदस्यीय मेडिकल टीम का गठन किया गया है, जो कार्मिक कोषांग में कार्यरत रहेगा। इस टीम में 2 चिकित्सा पदाधिकारी, 1 वरीय उपसमाहर्ता एवं 1 लिपिक कार्यरत रहेंगे। तत्संबंधी जांच हेतु मेडिकल बोर्ड जिला योजना कार्यालय के निचले तल में अब 14 से 17 सितंबर तक सुबह 10 बजे से अपराह्न 5 बजे तक कार्यरत रहेगा। उल्लेखनीय है कि चिकित्सा दल विशेष कर्मियों जो अपने बीमारी के कारण चुनाव कार्य में सक्षम नहीं है, उनके स्वास्थ्य की जाँच कर वरीय पदाधिकारी कार्मिक कोषांग सह अपर समाहर्ता विभागीय जाँच दरभंगा को प्रतिवेदित करेंगे। वरीय प्रभारी कार्मिक कोषांग चिकित्सा दल के सलाह के अनुसार जिलाधिकारी से अनुमोदनोपरांत ही कर्मियों को चुनाव कार्य से विमुक्त करने की कार्रवाई करेंगे। इसके साथ ही जिन्हें भी चुनाव कार्य से मुक्त किया जाएगा, उनके स्वास्थ्य कारणों से सरकारी सेवा में बने रहने के बिंदु पर आवश्यक कार्रवाई हेतु उनके नियंत्रित पदाधिकारी को प्रतिवेदन भेजा जाएगा। और घनश्यामपुर के लगमा में चल रही गणेश पूजा से माहौल भक्ति में, सम्मानित किए गए भाजपा नेता सीए सुरेश झा। घनश्यामपुर प्रखंड के लगमा गांव में नवयुवक गणेश पूजा समिति की ओर से 5 दिवसीय गणेशोत्सव कार्यक्रम को लेकर माहौल भक्ति में हो गया है। पूजा पंडाल में मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे भाजपा वाणिज्य प्रकोष्ठ के प्रदेश प्रवक्ता एवं मैथिल विकास प्रतिष्ठान के मुख्य संरक्षक सीए सुरेश झा का पूजा समिति की ओर से पाग, दोपटा और माला से जोरदार अभिनंदन किया गया। मौके पर श्री झा ने कहा कि भगवान गणेश बुद्धि, विद्या, सुख, शांति, समृद्धि और सौभाग्य के साथ आरोग्य लेकर सभी के जीवन में आए। उन्होंने कहा कि हमारे धर्म ग्रंथों में श्री गणेश की पूजा सबसे पहले करने का प्रावधान है। मौके पर भाजपा पंचायत प्रमुख ललित मोहन झा, पप्पू ठाकुर, पूजा कमेटी संयोजक राघव झा, राजा बाबू, पंकज मिश्र, भोला मिश्र, राजेंद्र झा, मोनू झा, कामेश्वर झा, बिंदु झा, पल्लव झा, पीकू मिश्रा, संजीत कुमार झा, उदय यादव, पंडित रामनाथ सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालु और गणमान्य लोग उपस्थित थे। ये थे अब तक के समाचार। विदा लेंगे आपसे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस पे। दरभंगा पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, लूट कांड में शामिल 4 शातिर अपराधी गिरफ्तार। पंचायत चुनाव कार्य तथा प्रशिक्षण से अनुपस्थित रहने वाले कर्मियों के विरुद्ध होगी एफआईआर, निलंबन की भी होगी कार्रवाई। मिथिला हनुमंत राष्ट्रीय स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षण महाविद्यालय पूर्वोत्तर भारत का गौरव, बोले भाजपा नेता सीए सुरेश झा। समेकित बाल विकास योजना की हुई समीक्षा, दिए गए कई निर्देश। मिथिला राज्य संघर्ष समिति एवं मिथिला विकास परिषद के संयुक्त तत्वावधान में दरभंगा जंक्शन पर दिया गया धरना। राष्ट्रीय सेवा योजना मिथिला विश्वविद्यालय सलाहकार समिति की बैठक का हुआ आयोजन। हिंदी दिवस पर विश्वविद्यालय हिंदी विभाग में आयोजित हुई संगोष्ठी। पंचायत चुनाव कार्य से विमुक्त होने के लिए जिला स्तर पर गठित मेडिकल बोर्ड की तिथि विस्तारित।
और घनश्यामपुर के लगमा में चल रही गणेश पूजा से माहौल भक्ति में सम्मानित किए गए भाजपा नेता सुरेश झा। ये थी अभी तक की खबरें। इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत। अगले प्रसारण में आपके क्षेत्र, आसपास के इलाके और जिले की तमाम ताजा और नई खबरों को समेटे अपने सभी सहयोगियों के साथ हम पुनः होंगे हाजिर। तब तक के लिए न्यूज टुडे की पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। आप देखते रहिए मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। हमारे चैनल को सिटी केबल के 279 नंबर पर देखिए। यूट्यूब और फेसबुक पे सर्च करें न्यूज टुडे दरभंगा। इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। नमस्कार। जय।